अगर कोई देश जमीन के रास्ते से ईरान पे हमला करने की कोशिश करता है तो नक्शे पर तो ये बड़ा आसान लगता है। ईरान एक बड़ी सी कंट्री है, लगता है कि आराम से इन्वेड कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, लैंड से भी कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये एक मिलिट्री नाइटमेयर होगा। ईरान की जियोग्राफी यानी उसके भूगोल को समझना आवश्यक है। वो खुद एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है और उसी की तरह से वो काम करता है। पश्चिम में मौजूद हैं जारगोस माउंटेन, बहुत पुराने माउंटेन्स हैं। ये पहाड़ इराक की तरफ से आने वाले किसी भी ग्राउंड इन्वेजन के लिए बड़ी रुकावट। अमेरिका इराक से अटैक कर सकता है, लेकिन उसको जारगोस माउंटेन को क्रॉस करना होगा। यहाँ टेरेन इतना रगेड है कि टैंक्स और हेवी व्हीकल्स की तो मूवमेंट ही इम्पॉसिबल है। नैरो पैसेजेस अटैकर्स को प्रेडिक्टेबल रूट पे बांध देंगे और उनको उन प्रेडिक्टेबल रूट पर आसानी से टारगेट किया जा सकता है एक छोटी सी फोर्स से या इवन शॉर्ट रेंज मिसाइल से। उत्तर पर खड़े हैं, ईरान के उत्तर पर एल्बोर्स माउंटेन, और यहाँ पर स्थित है माउंट दमावंद, मिडिल ईस्ट की सबसे ऊंची चोटियों में से एक। ये माउंटेन ईरान को कैस्पियन रीजन से अलग करते हैं और नॉर्थ से आने वाले किसी भी लार्ज स्केल इन्वेजन को लगभग असंभव बना देते हैं। चलते हैं पूर्व की तरफ, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ। टेरेन बेहद रफ और अंडर डेवलप्ड है। यहाँ ना तो प्रॉपर रोड्स हैं, ना ही लार्ज स्केल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करने का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ट्रूप्स के आगे बढ़ना धीमा, रिस्की और बेहद कॉस्टली हो सकता है। और अगर कोई संभव ट्रूप्स क्रॉस भी कर लेते हैं बॉर्डर, ईरान के अंदर दाखिल भी होते हैं, तो सामने आता है ईरान का सबसे खतरनाक इलाका, और वो है दश्त कबीर और दश्त लूट। ये डेजर्ट है, लेकिन सिर्फ रेत के नहीं है। ये एक्सट्रीम हीट, सॉल्ट फ्लैट्स और सॉफ्ट सैंड के होते हैं। यानी अगर कोई हैवी व्हीकल, टैंक या हैवी ट्रूप मूविंग व्हीकल इसमें जाता है तो संभावना है कि वो इसी में धंस जाएगा, फंस जाएगा। एक तरह का दलदल है। दश्त लूट तो दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से गिना जाता है। और अब ये पूरा पिक्चर को आप समझिए। चारों तरफ माउंटेन, बीच में डेजर्ट इतने गर्म और इतने रेतीले और सॉफ्ट रेत से बने हुए कि वहां व्हीकल्स चलाना मुश्किल। यानी ईरान की रक्षा सिर्फ इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स या ईरान की आर्मी ही नहीं करती, बल्कि प्रकृति भी ईरान के लिए एक किला है। और यही कारण है कि इतिहास में ईरान पर लैंड इन्वेजन हमेशा बहुत मुश्किल रहा है। इनफैक्ट इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने सक्सेसफुली ईरान पर लैंड इन्वेजन किया है, और वो था अलेक्जेंडर, जो हजारों साल पहले ऐसा करके चला गया। उसके बाद कोई नहीं कर पाया। और मॉडर्न वॉरफेयर में ये जियोग्राफी अटैकर्स के लिए लॉजिस्टिक्स, स्पीड और सर्वाइवल तीनों को चैलेंज करती है, क्योंकि यहाँ पे मोटराइज्ड व्हीकल चलाना मुश्किल है और अमरीकी घुड़सवार आर्मी होती ही नहीं है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि ईरान तक पहुंचना पॉसिबल है या नहीं। असल सवाल यह है कि वहां तक पहुंचने की कीमत कितनी भारी होगी और वहां टिके रहना कितना मुश्किल होगा। कमेंट्स में मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या ईरान की ये ज्योग्राफी अमेरिका के किसी लैंड इन्वेजन को इम्पॉसिबल बनाती है? और क्या इसके बाद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करते हैं कि इस लड़ाई को खत्म करने के लिए वो अमेरिकी आर्मी को ईरान के अंदर भेजे, तो क्या वो ऐसी लड़ाई को जीत पाएंगे? कमेंट्स में बताइए, चर्चा करते हैं।